याद करने से हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्रिया, तो क्रिया हम लोग किसको बोलते हैं? क्रिया वाक्य का वह रूप है जिससे किसी भी कार्य को करने या होने का बोध कराता है, ठीक है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो क्रिया समझने से पहले हम लोग तीन चीज पहचानना सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का पहली बार देखा जाए कर्ता, है ना, और कर्म, और क्या आता है हम लोगों का? क्रिया। अगर ये तीनों चीजों को अगर पहचानना होगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, अगर हम लोगों को कर्ता पहचानना होगा तो कर्ता पहचानने के लिए हमेशा हम लोग उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? कौन का, है ना। जो भी क्वेश्चन, जो भी वाक्य दिया हुआ है इसमें हमेशा अगर क्वेश्चन करते हैं कौन का, तो हम लोगों का कर्ता पहचान में आ जाएगा, है ना। तो कौन करने के बाद जो आंसर मिलता है वही क्या होता है? कर्ता होता है, मतलब करने वाला। अगर कर्म का बात करें तो कर्म को हम लोग कैसे पहचानेंगे? वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कब, क्या और कहाँ का उपयोग करेंगे, है ना। इसका आंसर अगर मिल जाता है तो हम लोगों को क्या होता है? कर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक उदाहरण देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। जैसे राम विद्यालय जाता है, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, राम विद्यालय जाता है। कौन जाता है हम लोगों का? राम। तो राम हम लोगों का क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कौन जाता है विद्यालय, तो आंसर क्या मिल रहा है? राम मिल रहा है। तो राम हम लोगों का क्या होगा? कर्ता होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर कब जा रहा है नहीं बोलेंगे, है ना। क्या जा रहा है वो भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? कहाँ जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? राम कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो विद्यालय हम लोगों का क्या होगा? कर्म होगा। बाकी जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो किसी का काम को करने या होने का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि क्रिया हम लोग किसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। परिभाषा याद कर लेंगे हम लोग। किसी काम का करने या होने का बोध कराता है, होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो क्रिया होते हैं, ठीक है, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होंगे। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा कौन सा क्रिया होता है? अकर्मक क्रिया होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग दोनों क्रिया को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि दोनों क्रिया में से हम लोग किसको किसको क्या कहते हैं ना। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर देखा जाए तो क्या है हम लोगों का? सकर्मक क्रिया, है ना। तो सकर्मक क्रिया सबसे इजी है ना। छोटा सा ही पॉइंट इसमें याद रखना है कि जिस भी क्रिया में, है ना, जिस भी वाक्य में क्या रहता है हम लोगों का? कर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर अभी जो लिए उदाहरण वही उदाहरण लेंगे हम लोग। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है हम लोग लिखते हैं। तो अगर कर्ता पहचानना होगा तो कर्ता पहचानने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कौन का। कौन जाता है हम लोगों का? तो आंसर क्या मिलता है? राम जाता है। राम क्या होगा? कर्ता। अब क्या जाता है नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या चीज? कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता है हम लोगों का? विद्यालय। तो विद्यालय हम लोगों का कर्म होगा, तो इसमें कर्म उपस्थित है। जिसमें भी कर्म होता है ये हम लोगों का कौन सा वाक्य होगा? कौन सा क्रिया होता है? सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। या उसमें कर्म होने की संभावना होती है। संभावना वाले बात के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कर्म में जिसमें भी कर्म उपस्थित हो, है ना, जिसमें कर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद जो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया जस्ट उसका उल्टा होता है, उसमें तो कर्म होता है। जिस भी वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होता है। जैसे मान लो कि हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखे हैं? राम खाया है, ठीक है। अब यहाँ पर राम खाया है तो लिखे हैं, लेकिन अगर कर्म का बात करें, पहले से कर्ता का बात करें, तो कर्ता कौन है? कौन खाया है? राम खाया है। तो राम हम लोगों का आंसर मिल रहा है, तो ये हम लोगों का क्या होगा? कर्ता होगा, ठीक है। ये हम लोगों का कर्ता है। उसके बाद क्या खाया है? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोगों इसमें कर्म नहीं है। अगर जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन लिखें जिसमें हम लोगों का कर्म है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है कि पक्षी, है ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। कौन उड़ते हैं? पक्षी। लेकिन पक्षी हम लोगों का क्या हो गया? कर्ता।
कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो एक कर्म है क्या? है कि नहीं? ठीक है, तो ये हम लोगों का इसमें कर्म मानते हैं। फिर भी ये जो है ना, ये कौन सा क्रिया होता है हम लोगों का? अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो इतना सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 से 3 टॉपिक ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको याद करने से क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जहां पर भी आते हैं उड़ने वाली बात, है ना, उड़ने वाली बात आती है, रोने वाला बात होता है, और दौड़ने वाला बात होता है। ठीक है, और हंसने वाला बात होता है। जो कर्ता जो है वो हंस रहा है, दौड़ रहा है, रो रहा है। ये अगर इसमें, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ये सारे चीजों का उपयोग किया हुआ है, ठीक, कर्ता के लिए, तो हमेशा वो कौन सा क्रिया होता है? अकर्मक क्रिया होता है। इसको क्या करेंगे सभी को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, एक अकर्मक और सकर्मक क्रिया का क्या है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतने से याद रखेंगे तो हम लोगों का कोई भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। इतना से हम लोग क्या कर लेंगे? क्वेश्चन याद कर लेंगे।